अच्छा जी, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ लारावेल सीरीज़ फॉर बिगनर्स टू एडवांस लेवल। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और ये माइग्रेट क्या काम करता है, सारा कुछ वगैरह। और हम अपने कॉलम्स जो एसक्यूएल के अंदर डिफाइन करते हैं उनकी टाइप्स वगैरह और उनको कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे मॉडल्स का टेबल है वो ऐप के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा यूज़र का टेबल है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के साथ आता है। आज हम क्या करेंगे, अपना न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे, वो दिखाते हैं। सपोज लाइक PHP आर्टिसन मेक मॉडल कमांड हम लिख लेते हैं टेस्ट। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हमने कोई मॉडल क्रिएट करना है तो मॉडल का जो नेम होगा उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी दी कैपिटल, ठीक है। और वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, टेस्ट, यूज़र, पोस्ट, प्रोडक्ट, लाइक दिस, ठीक है। हम प्लूरल नहीं लिखेंगे। ऑटोमेटिकली लारावेल क्या करता है, उसका जो टेबल क्रिएट करेगा वो प्लूरल फॉर्म में कर देगा। लाइक यूज़र का हमारा मॉडल है, लेकिन इसका टेबल जो हमारा वो होता है यूज़र्स के नाम का। यहाँ पर देखें, टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स। ऑटोमेटिकली लारावेल खुद ही उसको कर देगा, तो आपने हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। अब हमने यहाँ पर कर लिया है PHP आर्टिसन मेक मॉडल टेस्ट। टेस्ट नहीं करता, मैं पोस्ट करता हूँ, पोस्ट, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद मैंने स्पेस दिया, M फॉर माइग्रेशन, F फॉर फैक्ट्री, C फॉर कंट्रोलर। अब एक कमांड के साथ मैंने 4 शिकार करने हैं, ठीक है। मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब मेरी 4 फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। एक पोस्ट का टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर जाएंगे, ये देखें पोस्ट का कंट्रोलर क्रिएट हो गया, ठीक है। माइग्रेशंस के अंदर जाएंगे तो पोस्ट का माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। फैक्ट्री के अंदर जाएंगे तो पोस्ट की फैक्ट्री क्रिएट हो गई है। एक कमांड के ज़रिए हमने 4 चीज़ें क्रिएट की हैं। अगर हमने सिर्फ मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम करेंगे सपोज लॉस्ट। मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, सिर्फ हमने मॉडल क्रिएट करना है, हमने बाकी चीज़ें कुछ भी क्रिएट नहीं करनी, तो हम करेंगे लॉस्ट। अब ये क्या किया, उसने सिर्फ मॉडल्स के अंदर लॉस्ट की चीज़ मॉडल क्रिएट किया है, बाकी ना उसकी माइग्रेशन क्रिएट की, ना फैक्ट्री की, ना कंट्रोलर की। इन केस अब आपको मॉडल चाहिए, मॉडल के अगेंस्ट टेबल चाहिए, तो उस टेबल को, माइग्रेशंस की फ़ाइल को, यही वाली आप कैसे क्रिएट करोगे, तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करोगे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट लॉस्ट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे हेल्फन टेबल लॉस्ट, नहीं ये नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ दैट हमारा टेबल पहले से क्रिएट ही नहीं है, तो ये यहाँ तक आएगा। तो मैं ये इसको क्रिएट करता हूँ, ये देखें ये लॉस्ट टेबल की फाइल बन गई है, ठीक हो गया। इस तरह से हम अपने चीज़ों को मैनेज करते हैं। मॉडल कैसे क्रिएट किया वो मैंने बता दिया, मॉडल के साथ कंट्रोलर, उसके साथ हमने माइग्रेशन टेबल, उसके साथ हमने फैक्ट्री कैसे क्रिएट की उसकी कमांड बता दी, हमने अलग-अलग सिंगल क्रिएट करके देख लिया। इन केस अब हमने लॉस्ट टेबल का बना लिया है, एक माइग्रेशन कर लिया, और यहाँ पर मैंने दे दिया है टेबल के बाद प्रीफिक्स टेबल यूज़ करने के बाद अब हम बताएंगे हमेशा उसकी टाइप के, हमारे कॉलम की जो फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप कौन सी होगी। स्ट्रिंग यूज़ करेंगे हम स्ट्रिंग के लिए, और सपोज नेम दे देता हूँ मैं उसको। इसके बाद अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स नॉट नलेबल, ठीक है, कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कुछ सेट नहीं हुई। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसको कर देता हूँ नल एबल
एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग डिफ़ॉल्ट, मैं यूज़ कर देता हूँ कि टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अब नलेबल भी है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेस्ट भी होगी। अब कोई क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो उसकी इनपुट वैल्यू नहीं डालता तो वो टेस्ट आ जाएगी। अब सेकंड सिनेरियो है कि हम नल लेबल नहीं रखते। ठीक है, मैं नल लेबल नहीं रखता। इन केस अब जो है ये नल लेबल तो नहीं है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टेस्टेबल, टेस्ट इसका नाम आ जाएगा। अब इन केस अगर कोई यूज़र हमारी लॉस्ट के अंदर नेम के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं देता तो उसके अगेंस्ट वैल्यू दोबारा टेस्ट आ जाएगी। तो अप्रोप्रिएट मैनर में या आप कह लेंगे कोडिंग के मैनर में जो बेस्ट मेथड है प्रैक्टिस का, अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो देन यू डोंट यूज़ नल लेबल। ठीक है, उस नल लेबल यूज़ ना करोगे क्योंकि उसका कोई मकसद ही नहीं रह जाता। देयर इज़ नो पर्पस ऑफ यूज़ null label when you define a column with default value। ठीक है, उसका कोई मकसद, उसका पर्पस ही कुछ नहीं रह जाता। तो इसलिए अप्रोप्रिएट और बेटर कोडिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हमेशा यही होता है कि आप जब डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू दे रहे हो तो नल लेबल नहीं रखते, अदरवाइज आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देनी तब इसको आप क्या करोगे, नल लेबल कर दोगे। ठीक हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप होगी। अगर अब हमने कोई टेक्स्ट टाइप लेनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट, और यहाँ पर दे देंगे डिस्क्रिप्शन, इट में आल्सो बी नल लेबल। ठीक है, ये नल लेबल होगी। समझ में आ रही चीज़ को। अच्छा, इसके बाद अगर आपने इसकी कोई तस्वीर वगैरह इमेज वगैरह देनी हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे, मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ मैं स्ट्रिंग करता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ इमेज। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी मैं नल लेबल रखता हूँ। और अब क्या होगा, और सॉरी मैं गलती है कि मैंने टेबल की स्पेलिंग मिस्टेक रखी। अच्छा जी, नल लेबल। अब तस्वीर की जगह जो हम क्या जाएगा, वहाँ पे तस्वीर तो जानी नहीं है बेसिकली। तस्वीर तो हमारी जो इमेज जो होगी वो तो जाएगी प्रॉपरली दी फोल्डर में, हमारे फोल्डर के अंदर जाएगी। यहाँ पर क्या जाएगा, तस्वीर का नाम जाएगा, तो इसलिए हम इसको स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हमने कोई नंबर वगैरह कोई सेव करना हो तो हम क्या करते हैं, टेबल इंटीजर। ठीक है, हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं काउंट व्यूज़, और डिफ़ॉल्ट जो है इसकी 0 कर देता हूँ मैं। अब ये क्या है, यहाँ पर वैल्यू हमेशा इंटीजर टाइप होगी, डेसिमल टाइप नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट वगैरह के साथ चीज़ें नहीं आएंगी जैसे 1.5 2.0, यहाँ पे हमेशा 1 2 3 4 5 इंटीजर टाइप आएगी। अगर हमने डेसिमल टाइप करनी हो तो हम करते हैं टेबल डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, प्राइस कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हमने डेसिमल पॉइंट्स की तादाद भी लिखनी हो तो वो भी हम बता देते हैं। सपोज 10 इंटू 2 डिफ़ॉल्ट 0। अब इसमें 10 का मकसद क्या है कि हमारे डेसिमल की वैल्यू 10 तक जा सकती है, यानी कि 10 ज़ीरोस तक जा सकती है। और ये जो 2 है ये क्या मतलब है कि उसके बाद जो पॉइंट के बाद वैल्यू होगी वो 2 वैल्यू होगी, ना कि ज़्यादा। ठीक हो गया, ये एडवांस लेवल के अंदर आ गई चीज़ें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये एडवांस लेवल की एक्सप्लेनेशन होगी। इसके अलावा एक और वेरिएबल भी हम यूज़ कर सकते हैं टाइप का, डबल। डबल भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्काउंट, और यहाँ पर भी मैं इसको कर देता हूँ 12 टू डिफ़ॉल्ट 0। ठीक हो गया। अब एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, वो है टेबल फ्लोट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज कर देता हूँ। यहाँ पर भी हम एक्चुअली उसकी कर सकते हैं 10 टू डिफ़ॉल्ट 0। ठीक हो गया। ये कितनी 5 टाइप होगी,
हमारे इंटीजर्स वैल्यू के लिए, हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए कि हम उनको कैसे कैसे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम बूलियन तरीके से भी कर सकते हैं। टेबल बूलियन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जी, स्टेटस डिफ़ॉल्ट क्या है जी, फॉल्स। ये बूलियन टाइप होगी कि हम अपने टेबल्स के अंदर बूलियन टाइप्स को कैसे लेकर चीज़ों को आगे चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड भी है जो एडवांस लेवल के अंदर आता है, डॉलर टेबल ई नम। ई नम के अंदर क्या होता है, हमें दो पैरामीटर्स देने होते हैं। पहला उसका नाम लाइक अप्रूव्ड, ठीक है, और सेकंड उसकी वैल्यूज़ लाइक 1 एंड 0, डिफ़ॉल्ट इट्स 0, ठीक है। अब इनके अलावा इसके अगेंस्ट कोई तीसरी वैल्यू लाइक 3, 4, 5 कोई देने की कोशिश करेगा तो वो उसको फॉल्स कर देगा। सेम ही एज ए बूलियन के अंदर होता है। चौथा जो एक और तरीका है, डॉलर टेबल टिनी, टिनी इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टॉक इन स्टॉक कर देता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्या होगा इसका 0। अब यहाँ पर भी हम सिंगल चीज़ों के अंदर चीज़ें इंटीजर वैल्यू दे, लाइक 1, 0, 2, हम 10 नहीं देंगे, हम अपनी हिसाब से इसको लेकर चल सकते हैं। ये है टिनी का, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो मोस्ट कॉमनली टाइप्स यूज़ होती हैं हमारे टेबल्स के अंदर, वो आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पर इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो एसक्यूएल के अंदर करते हैं कि प्राइमरी की हो, फलां की हो, मकां की हो, वो चीज़ें यूज़ नहीं करते। बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा लारावेल क्या करता है, वो अटैच करवा देगा, वो हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टाइम स्टैम्प हो गया। ये क्या करेगा, ये क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड के कॉलम्स ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। इसका मतलब यही होता है जो हमारे लारावेल के क्वेरी बिल्डर के अंदर जाकर ये चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं, ठीक है। वो बहुत डीप लेवल के ऊपर होता है कि आपको चीज़ों वहाँ पर मैनेज करनी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली इन्हीं से हर डेवलपर काम कर रहा होता है, हर किसी को इतना डीप लेवल जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तरीके, अब इनको सपोज मैंने अब क्रिएट तो कर ली है, डिक्लेयर भी कर दी, अब मैंने को यूटिलाइज़ कैसे करना है, अब इनको इंपोर्ट कैसे करना है अपने एसक्यूएल के अंदर। ये मैं अभी आपको अपना एसक्यूएल दिखा देता हूँ, लारावेल ये वाला, सॉरी। इसके अंदर अभी तक यही 5 टेबल ही हैं यहाँ पर, जबकि मैंने 2 टेबल और क्रिएट किए, वो अभी तक नहीं आए। वो क्यों नहीं आए, क्योंकि अभी अब तक हमने कोई कमांड रन ही नहीं की, लाइक दिस PHP। जब भी हमने टेबल्स को इंपोर्ट करना हो आफ्टर डिक्लेरेशन, और यहाँ पर देखिए मैंने सारे कॉलम्स उनकी फील्ड्स बता दिए कि यहाँ पर नहीं बताई, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ID और टाइम्स में ये चीज़ें ही करेगा। मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड जैसे प्रेस करूँगा, अब ये क्या करेगा, ये दोनों टेबल इंपोर्ट और क्रिएट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ये देखिए लॉस्ट एंड पोस्ट। लॉस्ट के अंदर क्या हुआ है कि सारी चीज़ें, ये स्ट्रक्चर आप देख लें कि उसी हिसाब से चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। और पोस्ट के अंदर सिर्फ 2-3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं विद द टाइप ऑफ ID बिग इंटीजर। ये देखिए प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो चुका है, हमने कुछ नहीं किया था बाय डिफ़ॉल्ट। ये चीज़ें आ गई हैं। अब इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट की और वीडियो बनेगी, क्योंकि अब सपोज अब हमने पोस्ट के अंदर कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं। अब हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, ठीक है, ऐड न्यू कॉलम्स टू पोस्ट टेबल। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। जो मेन चीज़ है यहाँ पे लिखेंगे, हम टेबल का नाम देंगे पोस्ट, ठीक है। अब उसने क्रिएट कर दी है, ठीक है, पोस्ट टेबल्स की,
देखा। अब उसको कैसे पता चला, जो हमने लास्ट में चीज़ लिखी थी। अब मैं सपोज यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल डी और इन चीज़ों को करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ टेबल स्ट्रिंग नेम लेबल, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ टेबल स्लग, यहाँ पर स्लग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्ट्रिंग और यहाँ पर आएगा स्लग। और इसको हम यूनिक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यूनिक, यूनिक है, ठीक है। और ये क्या है, नल लेबल भी है, दोनों सूरतें होंगी, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा वही कमांड रन करूँगा तो ये क्या करेगा, अब इन दोनों कॉलम्स को भी माइग्रेट कर देगा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, ये देखें, अब ये यहाँ पर आ गया। अब लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अब मैं दोबारा कुछ करता हूँ, न्यू कॉलम टू पोस्ट टेबल, ठीक है। अब मैंने एक और फाइल क्रिएट कर दी। अब ये मैंने फाइल क्रिएट कर दी है, ठीक है। कंट्रोल डी डॉलर टेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग टाइटल, टाइटल को बात कर देता हूँ नल लेबल, नल लेबल। अब हम चाह रहे हैं कि ये कॉलम हमारा आफ्टर आईडी के आए, ना कि नीचे आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसको बताऊँगा कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता हो आईडी के, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाकर इसको दोबारा माइग्रेट करूँगा, वो दोबारा एक और कॉलम क्रिएट कर देगा, लेकिन इस दफ़ा वो क्या करेगा, आईडी के नीचे करेगा। समझ में आई चीज़? हाँ जी, इस तरह से हम करते। दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडे लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ मॉडल, migration, and what do the command php artisan migrate, how we create a controller migration model factory with using one command line, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और दोस्तों को भी बताओ भाई, ठीक है। और हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, ऑनलाइन ही वीडियो वॉच कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।